से मिल रहे थे, स्वागत कर रहे थे। मैं उनसे पूछ रहा था मथुरा पहले आए हो कि नहीं आए। अधिकतर लोग पहले आ चुके हैं। मथुरा का आकर्षण ही कुछ ऐसा है। लेकिन जो पहले नहीं आए हो, मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि जो अतिथि देवो भव का हमारा एक संस्कार पूरे देश का रहा और मथुरा के लोगों ने हमेशा प्यार किया, तो जो लोग बाहर से आए हैं मथुरा के दर्शन करने, आपसे मिलने, आपसे सीखने, तो मथुरा के लोग दिल खोलकर उनका स्वागत भी करेंगे। मुझे मथुरा के लोगों ने पहली बार लोकसभा में सांसद चुन के भेजा। ताली कम बजाई आपने, भूल से गए। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला चुनाव लड़ने में ही, आपके बीच रहते हुए, गांव में जाकर, घर में जाकर, आपके बैठकर आपके साथ चारपाई पे, कार्यक्रमों में, सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, वो जो हमारी जीवन के पल थे, यात्राएं थी, आप सब मथुरा के लोगों ने जिस प्रकार से सहयोग किया, वह पल मेरे लिए स्मरणीय जीवन भर रहेंगे और मैं कभी भी उनको भुला नहीं पाऊंगा। और इसलिए ये आज का अवसर, तीसरी बार राष्ट्रीय अधिवेशन मथुरा में ही हो रहा है और आपने दोबारा 3 वर्ष के लिए मुझे इस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना, तो उसमें भी मथुरा के लोगों का आशीर्वाद और विशेष योगदान है, जिसे मैं मानता हूं। लेकिन इस बार तो कोई चुनाव लड़ा नहीं मेरे सामने। 3 साल और दे रहा हूं, कोई लड़ना चाहे 3 साल बाद लड़ लेना, मेरी भी इच्छा है। किसी को तैयार करो, मैं तैयार हूं। सब हाथ हिला रहे, नहीं ऐसे कैसे काम चलेगा। देखो, एक चीज, जो लोग अभी विपक्षी पार्टियां हैं, तो मैं वहां उनके बीच भी रहा हूं, मैंने उनको भी करीब से देखा। आज हम एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। भारत सरकार में मुझे एक विशेष अवसर भी मिल रहा है कि मैं आपकी सेवा करूं, अगली पीढ़ी का ख्याल रख पाऊं, जिसकी चिंता चौधरी चरण सिंह करते थे, और समाज के आधुनिकीकरण के लिए जो काम चौधरी अजीत सिंह जी ने किया, आपके आशीर्वाद से एनडीए के घटक दल के नाते मुझे वो अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज विपक्षी पार्टियां जो हाल के बिहार के नतीजों के बाद भी सीखने को तैयार नहीं है, जो सबक जनता सिखाना चाहती है सबको, जो राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, वो मैं अपना वर्णन देना चाहता हूं। और इसलिए यहां दे रहा हूं क्योंकि यहां लोकदल के भी नए उभरते नेता हैं। कल को ये जो स्थान, आज ये पुराने समय के जो हमारे लोग हैं, पगड़ी पहने, टोपी पहने जो बैठे हैं, उनका स्थान आप नौजवानों को लेना है, हमारी बेटियों को लेना है, महिलाओं को आगे आके लेना है। तो इसलिए मैं अपना एक वर्णन करना चाहता हूं कि सबसे बड़ी कमी आज विपक्ष में क्या है। वैसे कोई मेरी बात यहाँ विपक्षी दल वाले शायद सुन नहीं रहे होंगे, लेकिन सुन लें, ये उन्हें भी मालूम है, भीतर ही भीतर उन्हें भी ये बात मालूम है। ये कोई कटाक्ष नहीं है, लेकिन कड़वा सत्य है। पार्टियां, इस जो निर्माण, जो इकाई है, उसका निर्माण इसलिए नहीं होता कि आप सिर्फ अपनों को बढ़ाओ, अपने परिवार तक ही सीमित रहो। लोग विश्वास करके आपके साथ खड़े होते हैं, संघर्ष करते हैं। कार्यकर्ता इसलिए करता है कि हमारे कुछ मुद्दे हैं। और जब आज आप देखो कि जो विपक्ष में जो ताकतें हैं, जो ताकतें बड़ी बड़ी देश के राजनीतिक व्यवस्था में जुड़ी रही, सत्ता में रही, आज वो विपक्ष में पार्टियां हैं, उनके पास नेता तो है और नेता का एक परिवार है, लेकिन कोई विचारधारा नहीं। वो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों सत्ता में उन्हें जनता बैठा है?
क्यों दोबारा उनको स्थापित किया जाए? यही बात वे बार बार जनता को समझाने में विफल है और इसलिए उनके पक्ष में मतदान नहीं हो रहा जिसकी वो उम्मीद रखते हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप सक्रिय हो या आना चाहते हो राजनीतिक क्षेत्र में, आपके पास कोई ठोस विचार या विचारधारा होनी चाहिए। नॉलेज इज पावर। एक आइडिया, एक विचार और उसका संचार कितना महत्वपूर्ण होता है। आज के यंग लोग इस बात को समझते हैं कि विचार भी होना चाहिए और साथ साथ में आपका ब्रांड भी अच्छा होना चाहिए। किस तरीके से आप अपनी बात समझा सकते हो, क्या अमला जामा पहनाते हो, क्या पैकेजिंग करते हो, राजनीतिक क्षेत्र में ये अति महत्वपूर्ण हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज लोकदल, हमारे इस दल में जो सदस्य बने हैं, जो सक्रिय सदस्य बने हैं, जो महिलाएं, जो युवती युवक आगे आ रहे हैं, वो इस बारे में सोचें। और इसलिए जिस प्रकार से आज की बैठक में माननीय तेजपाल जी ने और वक्ताओं ने शुरुआत कहाँ की, आज की बात तो की, लेकिन शुरुआत करी चौधरी चरण सिंह। जिस प्रकार से किसान को अपनी जमीन से लगाव और प्यार होता है, उस प्रकार से हमारी पहचान भी हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है। और जो अगर कोई युवा यही नहीं जानता कि हमारा इतिहास क्या है, दल का इतिहास क्या है, ये दल बनाया क्यों गया था, इस दल के विचार क्या हैं, तो फिर आप चुनाव के वक्त और लोगों को जाके प्रेरित कैसे करोगे कि लोकदल के हैंडपंप के चुनाव चिन्ह को वोट करो, एनडीए के पक्ष में वोट डलवाओ? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बेहद जरूरी है। मैं तो ये समझता हूं कि आज पार्टी कोई भी हो, जो पार्टियां आज सरकारों में हैं, जो राज्य सरकार चला रही है, जो केंद्र में जो अलग दल हैं, जब कोई खड़े होकर किसान की, गरीब की, मजदूर के, गांव के विकास की, सुशासन की बात करते हैं, तो वह भी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा और लोकदल की जीत है। समय बहुत बदल चुका है। किसान की दखल देश की अर्थव्यवस्था में इतने बीते दशकों में कमजोर हुई है। गांवों में भी नए प्रकार के काम उत्पन्न हुए।